सबसे पहले बिल की अदायगी ज़रूरी है। बिल आ जाता है तो सबसे पहले टेंशन हो जाती है कि इसको जमा करवाना। बिजली का बिल जब आता है तो उसके बीच में 2-3 दिन होते हैं कि आपने जमा करवाना है। शुक्र है अल्लाह का मौसम अच्छा है। सर्दियाँ इसलिए अच्छी लगती हैं कि बिल कम आता है इसमें। तो ये है कि गैस का बिल हमारा इतना गैस का तो जमा करवा दिए, बिजली का है तो इतना आया हुआ है तो अब इसको जमा करवाना है। तो इसीलिए मैं पैसों को थोड़ा हिसाब देख रही थी कि पैसे कितने डालने हैं, कितने किस तरीके से सेटिंग वगैरह करनी है। तो पहले जाऊंगी बिल जमा करवाऊंगी, बाद में बच्चों के मास्क और ग्लव्स वगैरह लेके आने हैं, सर्दी काफ़ी हो गई है। तो बस ये डालती हूँ बैग में और फिर चलते हैं। घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, तो मेरा व्लॉग चल रहा है, आप लोगों ने लाजमी देखना है पूरा। मैं बिल जमा करवाऊंगी और उसके बाद बाकी घर आके घर के काम वगैरह भी करने हैं। अभी तो इतना खास कुछ नहीं किया। सुबह उठी हूँ तो इतनी सर्दी थी, बच्चों को खाली तैयार करके भेजा है और हस्बैंड जो है वो उनको भेजा है, आमिर को भेजा है ऑफिस। और उसके बाद मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा सर्दी बड़ी है तो बाकी काम बाद में करते हैं। आज माइक लगा के बात करती हूँ, शायद कि मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाए। मैंने काफ़ी टाइम से मेरा दिल कर रहा था कि माइक होना चाहिए क्योंकि आवाज़ जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए। और साथ तो ये होता है कि अगर आप लोग देखने वाले अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर हमारा व्लॉग चल जाता है, कोई मसला नहीं है। लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। लाइक करेंगे तो आगे हमारी वीडियो जो है वो बाकी लोग भी देख सकते हैं। अब रोज़मर्रा जैसे घर के काम, वही मैंने घर के काम किए हैं और उसके बाद हानिया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। तो कोई नाश्ता वगैरह करके तो सफाइयाँ वगैरह करके सारे काम जब हो चुके हैं तो उसके बाद मैंने कहा कि हानिया सोई हुई है तो उसके लिए कुछ बना के रख देती हूँ, क्योंकि उसने जब सुबह के टाइम उठी थी ना फर्स्ट टाइम, तब भी उसने कुछ खाया नहीं था। तो मैंने कहा सवैयाँ वगैरह दूध की बना के रख देती हूँ। एक तो नरम ग़िज़ा है तो बाकी बच्चे यह कि खा लेते हैं। बुखार में तो खैर खाया कुछ भी नहीं जाता क्योंकि जायका ख़राब हो चुका होता है मुंह का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दूंगी क्योंकि उसने दवाई लेनी है। तो इसलिए मैंने कहा बना के रख देती हूँ। बाकी बच्चे गए हुए हैं स्कूल, उनको स्कूल भेजा हुआ है क्योंकि उनके हो रहे हैं पेपर्स, बल्कि सारों के ही हो रहे हैं पेपर्स क्योंकि दिसंबर टेस्ट वगैरह सारों के हो रहे हैं। हानिया जो है वो उसका भी हो रहा है, उसका आज उसको हॉलीडे थी तो इसलिए घर पे है और बाकी कल उसका पेपर होगा। इस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन सर्दी इतनी हो गई है ना, मुझे नहीं पता आप लोगों के एरिया में क्या हालात हैं, लेकिन हमारे में भी काफ़ी सारी सर्दी पड़ रही है अब। तो अल्लाह रहम करे सब पे ही। तो ये 1-2 महीने होते हैं सही सख्त पड़ती है, फिर उसके बाद यह है कि थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है। तो मेरे भाई की भी तबीयत ख़राब हुई भी है, वो भी एक तरफ बीमार एक तरफ हानिया बीमार। बस अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सब पे करम करे कि हर एक को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बस यही दुआ होती है। नरम नरम सी सेवइयाँ अगर आप देसी घी डाल के बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि नरम करती हैं। वैसे भी सर्दी में आप अगर बना के खाएं तो वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायचियाँ, 1-2 इलायची डालती हूँ तो उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ रहा होता है। तो ये है कि खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही होती है। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो, बच्चे क्या बड़े भी खा लेते हैं, मेरे यहाँ तो खाते हैं सारे। अभी सीढ़ियाँ जो आप मेरी देख रहे हैं पीछे, इनका सारा काम होना रहता है, अभी कुछ भी नहीं हुआ हुआ। ऊपर मोमटी बनाई थी, जैसे आपको सीमेंट वाली दीवार नज़र आ रही है, तो वो वाला काम भी हमारा काफ़ी सारा अभी रहता है, वो हमने क्लियर करना है। अभी पेंट तक नहीं करवाया, मतलब चूना तक नहीं हम करवा सके हैं इसको, क्योंकि एक काम करें तो दूसरे की गुंजाइश नहीं बचती। तो इस तरीके से सारे काम पेंडिंग है। इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे तो साथ साथ जो है वो घर का काम भी हमने करवाना है, तो वो भी अभी होएगा साथ साथ। आपकी रोज़मर्रा अगर आप देखें ना तो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात होती हैं ना वही पूरी नहीं होती हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर वो पूरी की जाएँ तो बाकी कोई भी बड़े काम को कराने के लिए गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो इसी तरीके से सब चलता है कि उसके लिए या तो आपको कोई कमेटी वगैरह डालनी पड़ती है, तो या अलहदा से कोई सेविंग हो अगर आपकी, तो फिर आपका काम चल सकता है। तो या कोई आपको सपोर्ट करने वाला हो तो फिर आपका काम चल सकता है। मतलब कहीं न कहीं से आपको सपोर्ट चाहिए ही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, और मैं नहीं कहती कि सपोर्ट करने वाले जो है वो मुश्किल नहीं है, हर किसी के हालात मुश्किल हुए हुए हैं। तो इसीलिए मेरी भी कोशिश यही है कि मैं भी जो है वो चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि चलें
किसी न किसी तरीके से किसी न किसी काम को किया जाए तो अपनी भी हेल्प हो जाए, अपने घर को भी सपोर्ट बंदा कर दे। बस यही सोच के यूट्यूब का चैनल शुरू किया था। सब्सक्राइबर तो मेरे चले शुक्र है अल्लाह का, एक दो बढ़ते ही रहते हैं। अल्लाह ताला करेगा तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। बस थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है ज़िंदगी में, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे मुझे कि हम सारे इस टाइम से अच्छे से निकल सके। वैसे शुक्र है अल्लाह का, मैं कहूँ जितना भी शुक्र है। कई लोग तो इतने हैं कि उनका अपना घर भी नहीं होता और कितनी और ज़रूरतों कभी उनको बेचारों को वो पूरी नहीं हो सकती, तो उनको देखना चाहिए। शुक्र है अल्लाह का, मतलब हम अपने घर में हैं, जैसे कैसे है हम अपना घर जो भी इसके अंदर पेंडिंग काम है या जैसे भी हम उसको पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है सब। दूध वाली सवैयाँ बनाई हैं अभी, और हानिया के लिए। हानिया की तबीयत बहुत सख्त ख़राब है, मैं आपको बताती भी हूँ। सोई भी है, उसकी तबीयत बहुत सख्त ख़राब है, बुखार चढ़ा हुआ है उसको। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी सारी ख़राब हुई हुई है, तो इसलिए उसको मैंने आज स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि मौसम इस तरीके का है। सुबह के टाइम तो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है हमारे एरिए में, तो उसकी वजह से उसको शायद ठंड लग गई है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहा है रात को। तो आज छुट्टी करवाई हुई है, तो इसलिए वो रेस्ट कर रही है। वैसे आपका रिस्पॉन्स मेरी पिछली वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा मिला है, तो उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में बैठ के कौन कौन से काम कर सकते हैं। मैंने असल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना काम किया जाए। मैंने गलतियां की बहुत सारी, और उन गलतियों से सीखा, क्योंकि मेरी गलतियां ये थी कि मैं जो चैनल बनाए काफ़ी सारे, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स मेरी ऐसी हो गई कि उनकी वजह से मेरे चैनल इतना अच्छा ग्रो नहीं हो सका था। तो लेकिन मैं आपको वही गलतियां नहीं बताना चाहती। अगर आपने मुझसे कोई भी बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप उसमें भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके का जो है वो, अभी मेरे भी वैसे इतने खास व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो मेरे भी चैनल चल पड़ेगा, ग्रो हो जाएगा। असल में शॉर्ट की तरफ ज़रा ज़्यादा निकल गई थी, तो वो थोड़ा बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो अब मैं दोबारा से लॉन्ग वीडियो पे काम कर रही हूँ। तो इसके अलावा मेरा मैं नीचे लिंक लगा दूँगी अपनी वीडियो पे, आपने प्लीज़ वहाँ जाना है। और मैं एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रही हूँ दराज पे, उसको आपने लाजमी रिव्यू करना है। मुझे उसके बारे में कमेंट्स करके बताना है कि आपको उसका फीडबैक कैसे मिलेगा। अभी नहीं करना, क्योंकि जब मैं लॉन्च करूँगी उसके बाद मैं लिंक लगाऊंगी, तो फिर आपने उस लिंक को ओपन करना है, तो फिर जाके सारी जो है वो उसको चेक करना है, पहले ऑर्डर करना है, फिर जब आपके घर आएगी डिलीवरी, पहले तो आपने उसके पैकिंग के बारे में सारा बताना है, और फिर उसके बाद अगर पैकिंग अच्छी लगेगी तो फिर प्रोडक्ट को भी खोलना है, तो देखना है कि वो आपको कैसा लगे। ब्यूटी के हवाले से ही होगा, और वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है। आप लाजमी उसको मंगवाना और ट्राई करना, और मुझे फ़ीडबैक लाजमी आप देना, इधर भी और दराज पे भी।